हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, बात करेंगे देवरा की। खासकर हमारा फोकस रहेगा हिंदी बेल्ट के ऊपर। देखो, हिंदी बेल्ट में ना जब भी कोई पैन इंडिया फिल्म आती है ना तो उसके ऊपर नजर रहती है वो कैसा कलेक्शन कर पाएगी। बड़े बड़े स्टार आए हैं हिंदी में पर अपना जलवा नहीं बिखेर पाए हैं। मैं बात करूं अगर थलापति की ना, तो थलापति की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। भाई साहब, चियान विक्रम की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है ना, बट वो जलवा नहीं बिखेर पाते हैं। रीजन, उनको रिलीजेस नहीं मिलती है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या पंगा रहता है कुछ नहीं पता। नहीं तो थलापति विजय अगर ढंग से अपनी फिल्म को यहाँ रिलीज कर देना तो भाई अच्छा खासा कलेक्शन करके जाए। बट उनकी फिल्मों में एक दिक्कत ये भी रहती है, मैंने देखा है, वो फैन सर्विस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। गोट आई उनकी, भाई ज्यादातर फैन सर्विस मूवमेंट थे। उनकी लियो जो थी ना वो बहुत जबरदस्त थी। उससे पहले रॉ आई थी, उसमें कुछ खास था नहीं, 2-2 करोड़ की ओपनिंग ली थी। विक्रम आई थी, वो लोकेश कनकराज की, वो जबरदस्त फिल्म थी, वो ठीक ठाक कलेक्शन करके गई थी। पर इन सब फिल्मों को अगर आप देखो ना तो एक कमी थी, उन्होंने हिंदी बेल्ट को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने क्या करा, प्रमोशन नहीं किया। उसके बाद भाई मतलब लॉकडाउन के टाइम पर आई थी आपकी कांतारा। कांतारा को सिर्फ किसने चलाया था? कांतारा को सिर्फ चलाया था उसके वर्ड ऑफ माउथ ने। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि पब्लिक भर भर कर देखने गई। पहले उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा, कन्नड़ा लैंग्वेज में, उसके बाद उसको हिंदी में भी देखा और 80 करोड़ कर चली गई। तो ऐसी फिल्म बहुत कम होती हैं जिसकी डिमांड खुद ब खुद हो जाती है। नहीं तो आपको अपनी फिल्म की डिमांड बनानी पड़ती है। अगर आप पैन इंडिया को देखो ना तो पैन इंडिया के अंदर ना साउथ से जो एक्टर आते हैं बहुत कम है, गिने चुने नाम है। रॉकी भाई है, अल्लू अर्जुन है एंड प्रभास है। प्रभास सबसे बड़ा एक्टर है, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने बार बार बड़ी बड़ी हिट दी है हिंदी बेल्ट के अंदर भी। और भाई साहब कलेक्शन भी तगड़ी देते हैं, ओपनिंग भी तगड़ी देते हैं। अल्लू अर्जुन ने भाई किया था पुष्पा के अंदर, अब पुष्पा 2 आएगी, फाड़ेगी। रॉकी भाई भी दोनों बार भाई आई 1 और 2 आई केजीएफ, उसने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया। टॉक्सिक आएगी तो देखना उस दिन जलवा बिखरेगा बिखरेगा। अब मुझे इन 3 के बाद अगर कोई चौथा स्टार लगता है ना जो हिंदी बेल्ट के अंदर अपनी बाजी मार सकता है, वो जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर ने क्या करा, हिंदी बेल्ट को सीरियस लिया। सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई कि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे ना वो धर्मा के पास थे और ए फिल्म के पास थे। तो धर्मा को पता है अपनी फिल्म को हिंदी मार्केट में कैसे बेचना है। वो कपिल शर्मा शो में लेकर चले गए, इंटरव्यू करवाए, आलिया भट्ट वो जिगरा और देवरा वाला इंटरव्यू करवाया। इससे पब्लिक के बीच में एक उम्मीद हो गई कि हाँ ये बंदा है, वो हमें दे सकता है। और दूसरी बात, जो जूनियर एनटीआर ना हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं तो पब्लिक के साथ कनेक्शन बन गया उसका। अब जब फिल्म आती है, अब देखो देवरा, इसको एक मिक्स रिस्पांस मिला, कुछ खास नहीं मिला। मैं कहूंगा 60% नेगेटिव है, 40% पॉजिटिव है। बट हिंदी के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 70% पॉजिटिव चल रहा है और 30% नेगेटिव चल रहा है। पहला दिन इसका 7.5 करोड़ के आसपास आया, दूसरा दिन 9 करोड़ आ रहा है इसका, तो 16 करोड़। इसके राइट्स कितने बिके थे? 15 करोड़ पे। तो मतलब इसने अपना पैसा निकाल लिया है। आज से जितना कमाएगी ना वो भाई डिस्ट्रीब्यूटर को और मेकर्स को फायदा होने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग में जाने वाली है। ये डे 3 के ऊपर ही हिंदी बेल्ट के अंदर, ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर को भी लग रहा था ये 15-16 करोड़ कमा ले वही बहुत है, पर इसने 15-16 करोड़ तो 2 ही दिन में कमा लिया। 26-27 करोड़ रुपए कमाते ही ये हिट का टैग लेकर चली जाएगी। और इतना तो भाई वीकेंड के कलेक्शन में ही आ जाएगा। अगर ये मंडे को 4 करोड़ रुपए भी हिंदी मार्केट से लेकर आ जाती है ना तो पास है, और अच्छी तरीके से पास होगी। फिर इसका लाइफ टाइम हिंदी मार्केट का बढ़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, जूनियर एनटीआर का भाई अगर आप देखो ना तो राजा मौली साहब के साथ आई थी उनकी आरआरआर, उसको मत गिनो तो उनकी पहला टेस्ट था, पहला टेस्ट, और पहले टेस्ट के अंदर वो बढ़िया तरीके से पास होते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद होगी भाई मेन इनका किसके अंदर, वॉर 2 के अंदर। वॉर 2 के अंदर तो कौन है, ऋतिक रोशन, ग्रीक गॉड, और यहाँ पर जूनियर एनटीआर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार साउथ का और एक और बॉलीवुड का। अब ये दोनों जब आएंगे साउथ मार्केट हिंदी मार्केट, तो सोचो भाई वॉर 2 को कितना तगड़ा फायदा होने वाला है। आदित्य चोपड़ा को भी शायद उस वक्त बाद में पता लगेगा कि उन्होंने जिस स्टार कास्ट को लिया है ना वो अनबीटेबल है, अनमैचेबल है और अनस्टॉपेबल है। तो एनटीआर का जलवा असली हमें वॉर 2 में देखने को मिलेगा। देखना तेलुगु से कितना तगड़ा रिस्पांस आएगा और बॉलीवुड से भी आएगा। और देवराम ने, एनटीआर ने एक बात तो प्रूव कर दी है, अगर आपको सही तरीके से प्रेजेंटेशन मिल जाए, बढ़िया भाई साहब स्क्रीन मिल जाए, और अगर आप में पब्लिक के साथ कनेक्ट मार लिया तो हिंदी बेल्ट प्यार बहुत देती है। यही हो रहा है कि देवरा हिंदी से अच्छा कलेक्शन कर रही है इंस्टीड ऑफ तेलुगु। तेलुगु में डाउन जा रही है, हिंदी में अप आ रही है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि भाई एक और पैन इंडिया एक्टर मिल चुका है
हिंदी बेल्ट को, जो अपनी लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाल सकता है। अगर इसकी इतनी नेगेटिविटी ना होती ना तो ये फिल्म 70-80 करोड़ भी करके जाती, और इतने कर जाती तो मेकर्स की बल्ले बल्ले हो जाती। अब एनटीआर को आगे वाली फिल्में इसी तरीके से साइन करनी होंगी कि वो हिंदी बेल्ट में क्लिक करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने एक अपना फैन बेस बना लिया है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना।